खमा गणिसा आप सबने क्यान हो, आप सभी ठीक हो, मस्त हो। और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल तारा शेखावत ब्लॉग्स में और मेरी सीरीज़ घर और ब्याह में, जिसमें कि आपको पता है कि मेरे ननद भाई साहब जीजा हुक्म की शादी है और अभी ये पार्ट 3 आया है, जिसमें आज ये पार्ट जो बिठाते हैं मारवाड़ी में, राजस्थान में पाट बिठाना, बान बिठाना बोलते हैं, तो वो रस्म हो रही है। और उसमें आपको दिख रहा होगा कि ये वाली रस्म स्टार्ट हो गई है। तो ये महाराज बैठे हैं, जीजा हुक्म बैठे हैं और बहुत ही इमोशनली मोमेंट था। पाठ बिठाना मतलब लड़की घर से पराई होने का टाइम होता है कि आज से वो मतलब हमारे घर का हिस्सा होते हुए भी दूसरे घर में जाने के लिए कुछ ही दिन रहते हैं। इस वजह से जीजा हुक्म को भी थोड़ा वो इमोशनली हो गए थे, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। हम लोग भी सब, दोनों भौजाइयाँ, मम्मा हुक्म, वो आयुष भी रो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि सब लोग रो रहे हैं। तो और सब बहुत ही इमोशनल थे उस टाइम पे। और ये पार्ट की जो रस्म है, जो भी नेकचार है वो कर रहे थे हम दोनों। उनकी जो भी दोनों भाभीता हैं जीजा हुक्म के, वैसे तो जीजा हमसे बड़े हैं बट हमारी पहले शादी हुई है, तो उनका फेस देखिए बिल्कुल भी ऐसे ग्लो नहीं लग रहा है क्योंकि वो रो रहे हैं। तो बहुत अभी तो ऐसे मतलब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो मुझे ऐसा थोड़ा फील नहीं हो रहा, बट उस टाइम तो ऐसा शब्द भी नहीं निकल रहे थे मेरे मुंह से क्या, किसी के भी मुंह से। और सब रावले वाली जो भी लेडीज़ें थी, काकी सा हुक्म, भाभू सा हुक्म, भाभी सा हुक्म, जो भी पधारे थे वो इस साइड बैठे हुए थे और वीडियो सामने से लिया था, इसलिए वो सब नहीं दिख रहे हैं, कुछ कुछ दिख रहे होंगे। फिर ये दोनों हाथों पे फूल बांधे, गजरा जिसको बोलते हैं वो बांधा, जीजा को माला पहनाई, जीजा के भी गजरे बांधे हाथों पे। और फिर ये आयुष वो बुआ को छेड़ रहा था, वो पापा जी भी कुछ सामान लेने अंदर जा रहे। फिर उसके बाद एक प्यारी सी रस्म होती है, वो ये छाजला बोलते हैं हमारे, इसके अंदर गेहूँ या चावल लिए जाते हैं, ज़्यादातर गेहूँ ही यूज़ किए जाते हैं। उसको 7 बार इधर उधर करना रहता है, ये सुहागन स्त्रियाँ ही करती हैं। और घर के जो घर में से जो बहुएं होती हैं वही करती हैं। फिर उस पर ओढ़नी ओढ़ाई जाती है। ये वाली रस्म आपके भी होती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। पाठ जब बिठाते हैं उस दिन ये रस्म होती है तो प्लीज़ ज़रूर बताना। और ये हमारे भाई साहब हैं जो जा रहे हैं, वो आयुष बना है। और देखिए ये वाली रस्म हमारी चालू हुई है। फिर उसके बाद में ये सब कंप्लीट होने के बाद में हम लोगों ने ये वाली रस्म कंप्लीट की। इसको 7 बार इधर उधर करना रहता है, गाने गिरने भी नहीं चाहिए, एकदम ऐसे करना रहता है। और उस टाइम ढोल की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, ढोल भी बजता रहता है। और ये आयुष बना बुआ को दिखा रहे हैं, साफा पहनने के लिए बोल रहे हैं। वो पीछे मम्मा हुक्म बैठे हैं। फिर ये चुंदड़ी थी वो एक जन को उड़ा देते हैं, दोनों में से, तो ये मुझे उड़ा दी थी। और फिर उसके बाद में महाराज कुछ बता रहे थे कि ये ऐसे करना है। फिर ये जो गाय के गोबर का होता है उसके अंदर हरी दूब लगा के, हरी द्राक्ष लगा के उसको अपने चौखट पे, जहाँ पर माता जी बिठाते हैं या देवता बिठाने होते हैं, वहाँ चौखट पे लगाना पड़ता है उनके स्वागत के लिए। तो ये वाला दोनों बहनों ने हमने बनाया। फिर उसके बाद वो पीछे आपको दिख रहा होगा माता जी का मंदिर, एक रूम के अंदर मंदिर बना हुआ है, उस मंदिर के बायने पे मतलब रूम के चौखट पे लगाया था। चौखट आप समझते ही होंगे, दरवाजे का जो आगे का हिस्सा होता है उसको चौखट बोलते हैं। फिर ये मैंने जीजा को तिलक किया, जीजा की आरती उतारी और फिर उसके बाद घी गुड़ जमाया। और फिर ये लक्कू ने भी तिलक किया, और लक्कू जो कि मेरी बहन है, उनकी दूसरी भाभी है। आप सब जानते ही होंगे अगर आप मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू देखते हैं।
और उस टाइम तो मतलब बहुत ही दिल भर गया था, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही दिल भर जाना मीन्स के बहुत रोना सा आ रहा था। कोई भी, ये उनके भाई हैं, उनको भी बुलाया था महाराज ने वो तिलक निकालने के लिए और फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए, तो हमने फ़ोटोज़ भी लिए थे। अगर आपको फ़ोटोज़ देखने हैं तो इंस्टाग्राम पर जाइए और घर्रो ब्याओ आईडी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये आयुष्माना को देखो। और फिर हमने फ़ोटोज़ लिए। ये काकी सा हुक्म भी खड़े हैं साइड में, ये बना भी आए हैं, और ये हमारे दूसरे काकी सा हुक्म पधारे हैं। सभी लोग आए हुए थे। और फिर ये जीजा को देखो, रोए ही जा रहे हैं, रोए ही जा रहे हैं। हमने बहुत बोला कि वो मत रो, बहुत समझाते भी हैं, बट उस टाइम रोना ही आता है कि इतना सारा प्यार दुलार होता है तो बहुत रोना आता है, बहुत इतना आता है ना, तो ये सब तो आप जानते ही होंगे। तो फिर ये उनके दूसरे भाई भौजाई हैं, उन्होंने भी घी गुड़ जमाया। दूसरे भाई भौजाई मीन्स के मेरी बहन और मेरे बन्ना जी वो हैं, तो उन्होंने भी घी गुड़ जमाया। और आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रस्में आपके भी होती हैं। और यहाँ पे जोत की हुई है माता जी की, नागनी जी माता की, पाठ बिठाते हैं, वहाँ पे भी करते हैं और अंदर भी करते हैं। ये पाठ बिठाया, ये पाठ वाले दिन का वीडियो है। और ये सब जो भी और ये बना हंसाने की कोशिश कर रहे थे जीजा को कुछ बोल के कि वो रोए ना, इसलिए। तो और ये हमारे पापा जी हुक्म और मम्मा हुक्म पधार गए हैं घी गुड़ जिमाने के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मम्मा कैसे लग रहे हैं वीडियो में। फ़ोटोज़ भी मैं शेयर कर दूंगी आप सबको देखने के लिए। और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने हो तो कमेंट कीजिए, बहुत सारे वीडियो को आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे पापा जी को तो बहुत ही रोना आ रहा था, आता ही है, बाप मतलब बहुत बड़ा पद होता है। और फिर के साथ फोटोज़ ले रहे थे। और ये आयुष को बोला कि जीजा को खिलाओ, पर वो भी सबको ऐसे देख रहा था, मुंह उतरे हुए सबके, तो उसने भी नहीं खिलाया। फिर देखते हुए फ़ोटोज़ लिए आयुष के और जीजा के। और ये दादी सब कमू के भी फ़ोटोज़ खिंचवाए। फिर सबने वार फेर की, फिर सबने थोड़ा मूड अच्छा हुआ तो जीजा हंसने लगे। और फिर सबने वार फेर की और ये आरती हुई। ये हमारे छोटे से भाई साहब हैं, उन्होंने आरती की थी। और काकी सा हुक्म ने छोटे वाले जो भी काकी सा हुक्म के बना है, बना ने भी घी गुड़ जिमाया। मतलब पूरा परिवार एक साथ था, तो बहुत ही मतलब उस दिन खुशी का भी दिन था, इमोशनली भी दिन था। वो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सा।